Namaste students. Welcome back to your channel Books in Bag. I hope you all are keeping well. We are meeting again to learn new set of vocabulary. But before we begin, I request you all to subscribe the channel, like, share and express yourself in comment section. Don't forget to hit bell icon. So let's start with our first vocabulary word. That is banish. It means डिबार्ड और डिपोर्ट. इसको हिंदी में कहते हैं बाहर कर देना. You must have heard these two sentences. He or she is debarred from examination because they used or he or she used unfair means to pass the exam. मतलब उस लड़के को या लड़की को एग्जामिनेशन से बाहर कर दिया गया क्योंकि उसने चीटिंग करी थी पास होने के लिए. और यू मस्ट हैव हर्ड दिस सेंटेंस या फिर आपने ये सेंटेंस भी सुना होगा. ही वॉज बैनिश्ड फ्रॉम क्लासरूम बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर. मतलब उस लड़के को क्लास से बाहर निकाल दिया गया था. क्यों? क्योंकि उसके खराब बर्ताव या व्यवहार की वजह से. ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल गिवन हियर. You must try to banish all thoughts of revenge from your mind. मतलब हमें या तुम्हें बदले की भावना को अपने दिमाग से बाहर कर देना चाहिए. तो बाहर कर देने का मतलब banish कर देना. Moving ahead with our second vocabulary, which is hazardous. It means chancy or dangerous. हिंदी में इसके कहते हैं खतरनाक. Like we all have heard, increased pollution is hazardous to health. मतलब ये बढ़ता हुआ pollution हम सब की सेहत के लिए बहुत खराब या खतरनाक है. Let's see the example given here. The chemicals in paint can be hazardous to health. मतलब कि पेंट में यूज होने वाले केमिकल्स हम सब की सेहत के लिए बहुत खतरनाक हैं. Moving ahead with our third vocabulary word, that is benevolence. Means compassion or altruism. इसका मतलब है हिंदी में भलाई. इसे हम कई बार generous भी कहते हैं या फिर इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि किसी के लिए दिल में सॉफ्ट कॉर्नर होना. किसी के लिए दिल में सॉफ्ट कॉर्नर होना. Let's see the example given here. Always be benevolent towards people who are less privileged than you. हमेशा उन सभी लोगों के प्रति उदार रहना चाहिए जो हमसे कम भाग्यशाली हैं. You got it? Moving ahead to our fourth vocabulary word, articulate. Means clearly expressed and easily understood. मतलब साफ बोलना या फिर स्पष्ट हिंदी में. यूजुअली इसे लीडर्स जो स्पीच देते हैं, लीडर्स टॉप के पॉलिटिशियंस हो या ग्रुप लीडर्स हो, उनके लिए यूज करा जाता है. या फिर आपने न्यूज़पेपर में भी ये लाइन या सेंटेंस पढ़ा होगा. द पार्टी मेंबर्स वर इम्प्रेस्ड बाय आर्टिकुलेट बिहेवियर ऑफ लीडर. मतलब जब लीडर ने अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहा तो सारे पार्टी मेंबर्स बहुत इम्प्रेस हो गए. मतलब उनके जितने समर्थक थे वो सब बहुत इम्प्रेस हो गए. लेट्स अंडरस्टैंड विथ वन मोर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. Be careful to articulate your words so that everyone in the room can understand you. मतलब अपने शब्दों को स्पष्टता से व्यक्त करना ताकि कमरे में मौजूद सभी लोग समझ पाएं. Okay, moving ahead with our fifth, last but not the least, our last vocabulary word, that is cathartic. It is cathartic. Means providing psychological relief through the open expression of strong emotions. मतलब हिंदी में भाव विरेचक. This vocabulary word is little difficult.
इसलिए इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे कवि या लेखक अपनी कहानी और कविताओं से आपको ये महसूस करा देते हैं कि ये कविता या कहानी तो बिल्कुल आपसे मेल खाती है, और इस वो पढ़ के, वो कहानी या कविता को पढ़ के आपको एक साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है, राइट? चलो अब इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। The poem has been quite cathartic because I have had all those ideas for the story in my head for years. मतलब कोई कह रहा है कि इस पोयम में भावों को इतना अच्छी तरह से प्रस्तुत करा गया है कि वो पोयम या वो कविता मुझे बिल्कुल अपनी सी लगी, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही विचार या ऐसे ही आइडिया मेरे दिमाग में बरसों से थे। I know this is difficult, but try to use these vocabulary words in your daily life conversation to improve more. Okay, so that's it for the video, my friends. Thank you so much for watching. See you in next video. Till then, stay happy and healthy. Bye bye.